गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम देव, दिस इज माय यूट्यूब चैनल और बीएससी नर्सिंग थर्ड ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो आप सभी का सीनियर भी हूँ। जितने भी बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। जितने भी आप लोगों के दोस्त हैं, जितने भी आप लोगों के साथी हैं, सभी के साथ में शेयर जरूर करें। सबसे पहला आप लोगों का एक बहुत ही ज़्यादा आप लोगों को डर लग रहा है और अभी मेरे को थोड़ी देर पहले एक स्टूडेंट्स ने मैसेज किया और कॉल भी किया कि भैया एक बार आप हमसे बात कर लीजिए, हमें बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा है। तो मैं सोचा मैं कितने स्टूडेंट से बात करूंगा, सभी के लिए एक वीडियो बना देता हूं। तो सबसे पहले बिल्कुल भी आप लोगों को टेंशन नहीं करनी है। आप सबसे पहले एक एग्ज़ाम लिखने जा रहे हैं बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम से थे, बट अब उनको जो पेपर है वो इंग्लिश में लिखना पड़ेगा, पूरा पेपर उनको इंग्लिश में लिखना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा डर सभी को लगता है, बट मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। जब मेरा फर्स्ट डे एनाटॉमी फिजियोलॉजी का पेपर था, मुझे भी बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, लेकिन बाद में जितनी भी मैंने एग्जाम दी, एक में भी डर नहीं लगा। तो फर्स्ट एग्जाम आप दे रहे हैं, उसमें आप लोगों को डर लगेगा, बट अगर आप उस डर को नेगेटिव वे में ले गए तो कहीं ना कहीं आप लोगों के बैक लग सकती है। तो प्लीज़ इसके लिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ, पेशेंस बनाकर देख लीजिए। सबसे पहले आपका एग्जाम का जो डर है उसको मैं दूर करने वाला हूँ। अब देखो कैसे करूँगा दूर। तो ये तो है नहीं कि मैं आपको जन्म घुट्टी दे दूंगा या कुछ ऐसे मंत्र दे दूंगा जिससे दूर हो जाएगा, नहीं। देखो सबसे पहले आप लोगों का एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का पेपर है। सभी को अपने एडमिट कार्ड, पेन, सभी रूल वगैरह सब लेके और अपना आईडी कार्ड और प्रॉपर ड्रेस में जो है आप सेंटर पे पहुंच जाइए। तो पहली दिक्कत तो आपकी यही खत्म हो जाएगी कि एग्जाम सेंटर पर आप लोगों को कोई परेशान नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप कहीं किसी तरीके की कोई दिक्कत आ जाती है, एडमिट कार्ड नहीं लेके जाएंगे, ड्रेस नहीं पहन के जाएंगे, प्रॉपर एडमिट कार्ड नहीं होगा आप लोगों के पास में, आई कार्ड नहीं होगा, तो दिक्कत वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले आप लोगों को प्रॉपर वे में अब जाना है। बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि हम आज हमारा एग्जाम है, नहीं। आप लोगों ने जो भी पढ़ रखा है उसमें से ही पेपर आने वाला। अब ये तो है नहीं कि आपने जो पढ़ा है उसमें से पेपर नहीं आके आप लोगों का इंग्लिश का पेपर करवा देंगे। पहले एनाटॉमी फिजियोलॉजी का ही पेपर होगा। बट अब देखो, पेपर को सॉल्व करने का तरीका अगर आपको अच्छा से आता है, आपको पेपर में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना आता है, तो आपको कहीं डर नहीं लगेगा। बट अगर आपने ये सोच लिया यार ये क्वेश्चन को मैं कैसे अटेम्प्ट करूं, कैसे लिखूं इसको, तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। बट आप देखो उसको पॉजिटिव वे में लेना। जो भी आपका क्वेश्चन रहेगा उसको आप पॉजिटिव वे में लेना। जैसे आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है, जैसे ईयर के बारे में आ गया क्वेश्चन, अब आप ईयर के बारे में जो क्वेश्चन आया, सबसे पहला क्वेश्चन ये आ गया ईयर के बारे में। अब आप सोच रहे हैं ईयर के बारे में, यार मेरे को थोड़ा कम आता है इसके बारे में, क्या क्या लिखूं, क्या क्या नहीं लिखूं। उससे पहले सबसे पहले आप लोगों को एक चीज देखो। आपने पहला क्वेश्चन देखा, ये आप लोगों का पूरा पेपर है, ठीक है। ये ऊपर एना का है और ये नीचे फिजियो का है, ठीक है। एना का पेपर आप कर रहे हो, फिजियो का पेपर आप कर रहे हो बाई चांस कैसे भी। और दूसरी सबसे बड़ी एक चीज मैं आपको बता देता हूं गाइज, आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। सेक्शन ए जो रहेगा उसमें एना का, सेक्शन बी जो रहेगा उसमें फिजियो का। बट अभी भी कंफर्म नहीं है कि ए में एना का करना है या बी में फिजियो का करना है। जब आपकी कॉपी आएगी, जब आपका पेपर आएगा, जब आपका जो एग्जामिनर रहेगा वहां पे, आप उससे कंफर्म करना। और पेपर एना का है तो ए में करना, फिजियो का है तो बी में करना, वो कंफर्म कर लेना वहां जाके। क्योंकि कई बार मेरी क्लास के स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने एनाटॉमी का जो पेपर था वो फिजियोलॉजी की कॉपी में कर दिया और फिजियोलॉजी का पेपर एनाटॉमी में कर दिया और उनके आ गई बैक, जबकि वो बोल रहे थे भाई पेपर हमारा बहुत अच्छा गया है, बट यहाँ पे आ गए उनके बैक। तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है कि आप जब भी पेपर करेंगे तो आप ये मेक श्योर कर लें कि आप एनाटॉमी की कॉपी में एनाटॉमी का कंटेंट ही लिख रहे हैं ना। ये मेरे साथ भी हुआ है भाई, क्योंकि मेरे पास जब न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का, हमारे तो गाइस सेमेस्टर वाइज नहीं था, हमारे ईयरली वाइज था। तो हमारे देखो एनाटॉमी का, फिजियोलॉजी का, न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी, फंडामेंटल, ये सारे पेपर एक साथ ही लगे थे, है ना। तो उसमें हमारे क्या हुआ था कि मैंने जो न्यूट्रिशन बायोकेमिस्ट्री का जो पेपर था उसमें क्या किया था, जो न्यूट्रिशन का एक क्वेश्चन था वो बायोकेमिस्ट्री की कॉपी में कर दिया था। अब मैं सोचूं करूं तो करूं क्या। अब मैं ऐसे भी नहीं लिख सकता कि मेरा ये वाला क्वेश्चन इसमें हो गया, क्योंकि दोनों जो टीचर हैं वो अलग अलग कॉपी चेक करते हैं। एनाटॉमी वाला अलग से करेगा, फिजियोलॉजी की अलग से कॉपी चेक होगी। तो दोनों अलग अलग जो टीचर है वो आप लोगों की कॉपी चेक करेंगे। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। मेक श्योर ये कर लें कि हम एनाटॉमी की कॉपी में एनाटॉमी का कंटेंट ही लिख रहे हैं ना, फिजियोलॉजी की कॉपी में फिजियोलॉजी का कंटेंट ही लिख रहे हैं ना, ये मेक श्योर कर लेना। बाकी फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब हमने जो है एनाटॉमी का एनाटॉमी में, फिजियोलॉजी का फिजियोलॉजी में कर लिया,
ठीक है। अब एक चीज लास्ट में जब आप कॉपी दे रहे हैं उस टाइम भी आपको ध्यान रखना है, जब वो मांगेंगे कि सेक्शन ए की कॉपी दे दो तो सेक्शन ए की ही देनी है, सेक्शन बी की मत दे देना, नहीं तो फिर से बैक लग जाएगी, क्योंकि वहां जो बंडल रहेगा उसमें पूरे सारी एनाटॉमी की कॉपी रहेंगी और आपकी उसमें फिजियोलॉजी की कॉपी चली जाएगी, तो वो चेक ही नहीं होगी कॉपी आपकी और बैक दिखा देगा वो, है ना। तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। तीसरी सबसे बड़ी बात, भाई हम पेपर बहुत अच्छे से कर लेंगे और जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसमें हम कैसे करना है। तो देखो जो क्वेश्चन आ रहे हैं पहले उनको कर लो, जो नहीं आ रहे हैं ना उनमें थोड़ा सा आप एफर्ट लगाओ, जैसे सोच लो यार थोड़ा सा। देखो बॉडी है, बॉडी के बारे में इतना तो आपको पता होगा ना कि कहाँ पे क्या होता है। तो एक चीज ध्यान रखें, जैसे एनाटॉमी में कोई क्वेश्चन आ गया और आपको उसके बारे में नहीं पता है, जैसे स्टमक आ गया, स्टमक के अंदर आपको नहीं पता है, तो आप ऊपर नीचे क्या क्या है, इसके अगल बगल में क्या क्या है, कहाँ पे है, ये क्या काम करता है, ये तो पता हुआ ना क्या काम करता है, ये क्या नहीं करता, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दो। अब देखो क्वेश्चन को छोड़ के बताना, मैं तो एक चीज कहूंगा, अगर देखो आपके मान लेते हैं जो पेपर आ रहे हैं उसमें से 5 क्वेश्चन आए, 5 में से आप लोग 3 बहुत अच्छे से कर दिए और 2 छोड़ दिए, अरे भाई क्यों छोड़ना इनको, इनमें 2-2 लाइन कम लिख दो, लेकिन इन दोनों क्वेश्चन को भी अटेम्प्ट करो, क्योंकि टीचर का एक नजरिया ये रहता है कि बच्चे ने 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं मतलब इसको पास करना है। अगर आपने 3 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये आता है कि यार 3 क्वेश्चन करे हैं, कहीं ना कहीं कम नंबर देते हैं, इसके ग्रेस लगवा देते हैं, इसके हम जो है बैक लगवा देते हैं, रिवेल का फॉर्म भरेगा तो उसमें पास करवा देंगे। तो आपको मेक श्योर ये कर लें कि आप क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट करें, एक भी क्वेश्चन मत छोड़ना, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप के हों, चाहे फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे लॉन्ग क्वेश्चन हो, क्वेश्चन एक भी मत छोड़ना। चाहे अगर आपको नहीं भी आता है ना फिर भी लिख के आओ उसके अंदर। अब बोलोगे भैया क्या लिख के आए यार, कुछ भी आ ही नहीं रहा, तो आसपास में जितने भी होंगे ना आपके दोस्त वगैरह, कोई भी बैठा हुआ अदर कॉलेज का भी हो ना, उससे शर्माना मत भाई। अगर आपके साइड में कोई लड़की बैठ जाए ना तो उससे भी मत शर्माना भाई, एग्जाम के टाइम पे होता है ऐसा ना। और मेरी तो क्या ही बताऊं यार, मेरी तो अलग ही कहानी है एग्जाम के टाइम की, तो वो तो मैं सारी चीज़ें बाद में बता दूंगा। मेरे तो अगर साइड में कोई लड़की आ गई ना, हाँ फिर तो ठीक है, अगर कोई लड़का आ गया तो वो सारा खड़ूस रहता है, वो बताता है, लड़का लड़के को कभी नहीं बताता, जबकि लड़का लड़की को बता देता है। तो अगर कोई लड़की आ जाए तो घबराना नहीं है, उससे पूछ लेना है ना, बाकी और नो टेंशन रहनी है। एग्जाम की टेंशन बिल्कुल मत लो यार, जो होगा वो देखा जाएगा, बैग लग जाएगा, आपका भाई है ना, मैं करवा दूंगा यार, क्यों टेंशन ले रहे हो, बस लोड मत लो। अब तो पढ़ते रहो, एग्जाम लिख के आओ, एग्जाम में जो कंटेंट लिख के आओ पास हो जाओगे ना। अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट लगा के एग्जाम दे के आ रहे हो तो हो जाओगे। अब ये नहीं है कि यार आप कॉपी खाली छोड़ के आओ, 5-5 10-10 पन्ने भर के आ रहे हो, तो फिर कहाँ से पास होगे। लगभग 20-22-25 का एवरेज तो मानो, है ना, कैसे भी खींच के, और 25 पन्ने तक तो जाओ, हर एक कॉपी में 25 पन्ने तक जाओ, चाहे कैसे भी जाओ, बट 25 पन्ने तक जाओ, ताकि उसको लगे यार बच्चे ने कुछ मेहनत करी है, लिखी है। अब आप अच्छा कंटेंट लिख रहे हो और 10 पन्ने में आपने पूरा कर दिया, तो टीचर को ये लगेगा यार इसने तो पता नहीं 10 पन्ने में कंटेंट कर दिया, तो क्या ही लिखा होगा इसने। क्योंकि आजकल यूनिवर्सिटी की कॉपी में बहुत कम कंटेंट पढ़ा जाता है, हेडिंग चेक की जाती है, बाकी कंटेंट पढ़ा ही नहीं जाता है, कोई नहीं पढ़ता भाई, किसको टाइम है इतना कंटेंट पढ़ने के लिए। आप एक क्वेश्चन है जिसमें एक 12 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें आप 8 पन्ने भर रहे हैं, तो क्या 8 पन्नों को पढ़ेगा, बाकी कॉपी चेक कब करेगा वो बताओ। अगर वो पूरे 8-8 पन्ने पढ़ने लगे हर एक बंदे के, तो फिर कैसे कॉपी चेक करेगा। तो कॉपी चेक करने का अगर आपको ये मालूम चल गया कि कॉपी कैसे चेक होती है, आप इजीली पास हो जाओगे। ठीक है, तो मैंने बता दिया कॉपी कैसे चेक होती है, उस तरीके से आप कंटेंट लिख के आना। और इधर मैं बात कर लेता हूं सोशियो साइको की, है ना। सोशियो साइको में मैंने फिर बताया था आपको, पिछली वीडियो में भी बताया था, यहां तुक्के लगाना, पर तुक्के ये मत लगाना कि आप हनी सिंह का कोई गाना लिखे हो, अगर उसकी नज़र में आ गए तो फिर बैक लगा देगा पूरी। बट तुक्के ऐसे लगा के आना, जैसे फैमिली एंड मैरिज है तो फैमिली में क्या होता है, चाचा ताऊ होते हैं, भाभी बुआ सब होते हैं, मतलब जो भी होता है वो लिखना है। और मैरिज में मैरिज कैसे होती है, कितने तरीके की होती है, वो सारी चीज़ें लिखनी है इसके अंदर। बाकी देखो एक्यूरेट कंटेंट होता नहीं है इनके अंदर, तो जैसे मैं करके आया था वैसे ही बता रहा हूँ। मेरे को साइकोलॉजी का पेपर था मेरा फर्स्ट ईयर में, तो साइकोलॉजी में मेरे को ये लग रहा था कि यार इसमें बैक लगेगी, कुछ आता ही नहीं है यार, मतलब कुछ ऐसा लग रहा था कि कुछ आता ही नहीं है, क्या ही करूँगा। बट जहाँ लिख के आया ना वो मेरे को पता था यार मैं क्या ही लिख के आया हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा नंबर ही मेरे साइकोलॉजी में आ गए, है ना। तो जिस चीज़ का डर होता है ना उसमें सबसे ज़्यादा नंबर आ जाते हैं। बाकी एग्जाम का डर बिल्कुल मत लो, रिस्क लेना सीखो बस। जिंदगी में रिस्क लोगे तो बहुत आगे चले जाओगे, रिस्क नहीं लोगे, डर लगेगा, कुछ भी होगा,
रह जाओगे ना। बाकी अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं नीचे व्हाट्सएप के नंबर भी दे दूंगा, आप मुझे वहां जाके मैसेज कर देना या इंस्टा पे डीएम कर देना। आप इंस्टा पे ना, तो इंस्टा आईडी है मेरी DR देवेंद्र सैनी 99 मेरी इंस्टा आईडी है, वहां जाकर आप मुझे फॉलो कर लो और डीएम कर दो, वहां अपन बात करेंगे। और कल लाइव आ जाएंगे अपन, है ना, यूट्यूब पे कल अपन लाइव आ जाएंगे और वहां आकर लाइव बात करेंगे। बाकी मैं मिलता हूँ गाइस नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।